हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? अभी तक मैंने जो है रियल नंबर और आप लोगों का पॉलिनोमियल पूरी तरह से कई बार करा चुका हूं और आप लोगों का रिकैप भी डाला हूं कई वीडियो। तो यहाँ पर एक फाइनल रिवीजन में करा रहा हूं, कुछ 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का। एक तरह से देख लो तो यूटी पर्पज से, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में यूटी चल रहा है। हर जगह फर्स्ट यूटी स्टार्ट हो गया है या तो किसी के यहाँ होना है। तो जिसमें 2 चैप्टर्स मैक्सिमम जगह इंक्लूड है, फर्स्ट रियल नंबर और सेकंड पॉलिनोमियल, जिसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो आपका 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं, जिसमें रियल नंबर और पॉलिनोमियल से है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेसिमल ऑफ 3/50 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो 3/50, 50 का फैक्टर क्या होता है? डिनोमिनेटर्स। 50 का होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2। तो अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर्स में दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वल कर देना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन में हमेशा ध्यान दो, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो अगर हम एक 2 और लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 3 इंटू 2, और यहां पर हम ले लेते हैं एक 2 का मल्टीप्लाई, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। आपका ये हो गया। सेम ऊपर नीचे जो भी करेंगे, कोई भी चेंजेज अगर करना हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, डिवीजन दोनों में, मल्टीप्लिकेशन दोनों में, इससे वैल्यूएशन में कोई चेंजिंग नहीं आती। मतलब उनको हम रिडक्ट करेंगे तो फिर से बेसिक फॉर्म ही ऑब्टेन करेंगे। तो हमारा यहाँ होगा 3 2 जा 6, और यहां पर 2 इंटू 5 10, और पावर 2 को कॉमन कर लेंगे, 10 पावर 2। 10 पावर 2 का मतलब हो गया 100। और किसी भी नंबर में अगर 100 का डिवाइड करते हैं तो 2 प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा। कितने जीरो है? 2। तो राइट से लेफ्ट पॉइंट काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो आगे, 0.06, 0.06। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो अब इसके बाद जो है इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या है? इफ द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13, फाइंड द एलसीएम। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर सॉल्यूशन है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ, ये हम लोग देख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर हमारा क्या है यहाँ? 26 इंटू 91। एचसीएफ क्या है यहाँ पर? 13, और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 इंटू 91 अपॉन 13, 13 से कट जाएगा। आफ्टर रिडक्शन वी गेट 2, 13 2 जा 26, और 91 इंटू 2 182। एलसीएम क्या हो गया? 182। तो इसका हो गया एलसीएम 182। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वेशनल फॉर्म में देखें, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8, तो अगर हम लोग ऐसे लिखें कि n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसकल टू 1 अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इसकल टू 8। ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? n स्क्वायर इसकल टू 8, माइनस 1 को ट्रांसफर कर देते हैं प्लस 1, माइनस 1 ट्रांसफर हुआ प्लस 1। अब यहाँ पर क्या होगा? n स्क्वायर इसकल टू 9, n इसकल टू 9 का रूट ले लेंगे 3। ये क्या हो गया? इज एन और नंबर, या प्राइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट और प्राइम। प्राइम नंबर हो गया, फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 2, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर ये है 4। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर का फैक्टर होता है सेल्फ या 1।
वो नंबर या तो अपने आप से कटता है या तो 1 से। तो पहला नंबर 1 कभी नहीं आता, 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 प्राइम नंबर भी है, फर्स्ट इवन नंबर भी है, तो 2 प्राइम नंबर हो गया। और कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो मतलब यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 4 नंबर। तो अब दोनों का एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ क्या होगा, इधर देखिए, इसका फैक्टर 2 और इसका 2 इंटू 2, तो एचसीएफ क्या होगा दोनों का 2, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x माइनस 3। देखते हैं क्या है। इसके बाद 1 मार्क्स का कराने के बाद 2 मार्क्स का कराएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। 4x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x माइनस 3। पहले 4 इंटू 3 का प्रोडक्ट निकालो। 4 इंटू 3 क्या होगा 12। 12 का ऐसा प्रोडक्ट फैक्टर जिसको प्लस करने पे तो यही है, रूट 2 है, तो पहले तो आप दो फैक्टर चूज कर लो, रूट 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। 2 6 जा 12 होता है, तो आप 6 को दो फैक्टर में डिवाइड कर लो, एक इधर 3 और एक ले लेते हैं 2। अब ये हमारा फैक्टर है, अगर इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 12 आएगा और प्लस करते हैं ये आएगा, दोनों निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x और माइनस 2 रूट 2x माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, नंबर में यहाँ रूट 2 है, निकाल सकते हैं, यहाँ पे रूट 2 और 2, तो अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं रूट 2x, तो रूट 2x निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ इन दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं रूट 2x और यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, सिर्फ दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, दोनों में यहाँ पे कॉमन कुछ है, तो ये फैक्टर है। अगर इसको हम इधर कर दें, रूट 2 को इधर कर दें तब भी एक अच्छा है, तो इसमें एक चेंजेस थोड़ा सा कर देते हैं, एक चेंजेस हम लोग कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा सफिशियंट हो जाएगा। 2 रूट 2 को इधर कर देते हैं और माइनस 3 रूट 3 को इधर कर देते हैं, तो हम लोग का कॉमन करने के बाद यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा और एक ग्रुप यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 रूट 2 कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग 2 रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2x हो जाएगा, या पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉमन करने के बाद जो है इसमें फैक्टर हम लोग का निकल जाएगा। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों जीरोज रेसिप्रोकल है, तो पहले ही निकाल लेते हैं बेटा। यहां पर हमारा a क्या है 3, b क्या है 8 और c क्या है k। अब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा को हम मान लेते हैं हमारा रेसिप्रोकल है, ठीक है 1 अदर, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, ठीक है। ये फार्मूला होता है, c क्या है हमारा यहाँ पर k और a क्या है हमारा 3, ये तो हो गया। अब कंपेयर करते हैं, लेट जीरोज आर अल्फा एंड दूसरा इसका रेसिप्रोकल है 1 बाई अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा की जगह हम लोग अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह 1 बाई अल्फा, और इधर क्या है हमारा k बाई 3, इससे कैंसिल 3 1 जा 3, k इक्वल टू 3, तो ये हमारा k की वैल्यू आ गई 3। अब इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसके बाद जो है हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 1, ये -2 एंड 3 जीरोस, और आपसे पूछा गया है पी एक्स पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है, पहले आप सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा -2 प्लस 3, जीरोस यहाँ पे दे दिया गया है इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा -2 इंटू 3 -6। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 6, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये है इक्वेशन, इजी लगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे
और लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इरेज करता हूं इसको। 1 0 या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या दे दिया गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और एक हमारी जीरो दे दिया गया है ए पी एक्स इक्वल टू 2। पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुट इन पी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 0 दे चुका है, अब यही वैल्यू रख दिया है तो k की वैल्यू निकालना है, आधा जीरो निकल जाएगा जो है, वैल्यू रखते हैं इसमें दूसरा k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चंस हैं ये आप रिपीट करिए, और अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं आपकी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स के हैं, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चंस क्या है? अब जैसे इसमें दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, find the value of if ex polynomial is equal to x square plus 7x plus 12. Find the value of x 1 by alpha plus 1 by beta। ये वैल्यू है, बाकी ये क्वेश्चंस प्रूवन है, तो बता रहे हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले फिफ्थ बता रहे हैं हम। पी एक्स दिया गया है 1 बाई एक्स है, तो यहाँ हम लोग ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, मतलब बी की 7, सी 12, और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का मतलब है पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? -7, ए क्या है यहाँ पर 1, मतलब -7 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा क्या है 12, और ए क्या है 1, 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये 12 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीटा, इसका यहाँ करेंगे अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा 1 जा बीटा, अल्फा 1 जा अल्फा, अल्फा बीटा का आपस में करेंगे अल्फा बीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -7, और प्रोडक्ट है 12, बस ये निकालना था, -7/12। तो ये हमारा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया है, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे प्रूफ करना है यहाँ पर √3 √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे? √3 एज्यूम कर लेते हैं, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। लेट दिस नंबर इज और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर का मतलब है जब भी कंपेयर करेंगे √3 √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी। अभी वेयर a इक्वल टू a नॉट इक्वल b एंड b नॉट इक्वल 0, ये होता है, मतलब दोनों को प्राइम नंबर है। मीन्स क्या है? हियर a एंड b आर को प्राइम, मीन्स हियर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है
जिनका HCF 1 हो। ठीक है, अब इसके बाद ओपन कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर, ये 5 प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √5 इक्वल टू a बाई बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने फॉलो किया। 3 5 8 होता है, और यहाँ √3 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 में √5 का √15, ये हो जाएगा 2 √15 और इसकल टू a अपान b, और ये 3 5 8 ट्रांसफर करेंगे -8 होगा। अब इसको इम्प्रॉपर कर लेते हैं, a अपान b -8 को। तो इम्प्रॉपर करेंगे तो क्या होगा? a -8b का होल बाई b। ठीक है, अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, यहां मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या होगा? डिवीजन। तो अब हो जाएगा √15 इक्वल टू a -8b अपान 2b। तो हमारा ये टर्म क्या है यहाँ? रेशनल और ये इरेशनल। तो हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। हियर a -8b अपान 2b, नीचे जब डिनोमिनेटर हमारा कंप्लीट नंबर हो तो ये क्या है? रेशनल। इज अ रेशनल वाइल √15 इज एन इरेशनल। ये इरेशनल है, √15 इरेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन क्या है? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इट्स प्रूफ हैंस क्या हो गया? √3 √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जस्ट इसी तरह से प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इन दोनों को इरेज करेंगे। अब आगे 2 क्वेश्चन और हैं 2 मार्क्स के बता के, फिर आपका कंपोजिट उसका 3 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ कराएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, check whether 6n can end with 0 for any number। और दूसरा है हमारा एक्सप्लेन करना है 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू, तो देखो क्या है यहाँ पर 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस दूसरे ग्रुप में 17 इंटू 11 इंटू 5। एक ग्रुप हमारा ये है, एक ग्रुप ये है। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है? इन दोनों में हमारा 17 इंटू 11 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? हमारा 2। यहाँ भी हमारा 17 इंटू 2 कॉमन हो गया, तो बच गया 5। तो 17 इंटू 11 इंटू 7, 257 हो गया। तो जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो वो क्या होता है? कंपोजिट। तो यहाँ 2 से ज्यादा हो गए, 3 नंबर आ गया फैक्टर, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। इट्स सो ये क्या है? इट इज a composite number। 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number। ये composite number है, ये शो कर रहा है। और अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है इसमें 2 मार्क्स में कि जो इनके फैक्टर है 6 का वो 0 से एंड होगा कि नहीं। तो कभी भी 6 का फैक्टर अगर हम लोग चेक करेंगे तो किससे चेक करते हैं? अब इरेज करते हैं इसको, आपको ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
क्या है 6। हमारा पॉसिबल है कि नहीं 6 पावर n इन विद 0? तो देखते हैं 10 इज ए फैक्टर ऑफ 6 पावर n। हाँ, इससे कंपेयर कर लेते हैं या सीधे सीधे 6 पावर n को ऐसे कर लीजिए आप। सबसे इजी तरीका है 2 इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पर हमारा एक बार हो गया 2 पावर n और यहाँ पर 3 पावर n। और जिस नंबर में 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, मतलब ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इट does not show in the form of 2 power m into 5 power n। इस फॉर्म में जो रहेगा 2 और 5 के फॉर्म में, वही 0 नंबर लास्ट में आएगा, क्योंकि 2 5 या 10 होता है, तो यहाँ नहीं है, तो इट है, इसमें नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा 6 पावर हैंस 6 पावर n कैन नॉट end with 0 इसके साथ कभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और आज का फिर रिकैप भी खत्म हो जाएगा। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन सी नंबर के, इसको देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, देन सो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। पी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी इक्वल टू 0। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन कर लिया तो पी प्लस सी। अब हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस बी हो गया तो बी हो गया, और सी हमारा कांस्टेंट नंबर माइनस और ब्रैकेट में पी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। सो क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा है, रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा यही है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 1। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में माइनस पी, ठीक है, ए की जगह 1, मतलब यहाँ पर सिर्फ पी आया। सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारा क्या है यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी अपॉन ए की जगह 1, यही हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मान लो हम लोग सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों को रखते हैं, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी है अल्फा प्लस बीटा की पी, और इसकी वैल्यू है माइनस पी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस पी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी आएगा। अब अगर दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें, ऐड 1 इन बोथ साइड, ऐड 1 इन बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 और यहाँ इक्वल टू सी प्लस 1 यहाँ पर है। ठीक है, दोनों तरफ प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों तरफ हमने क्या किया, ऐड किया 1। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग जो है अगर निकालेंगे तो अल्फा बीटा को एक साथ कर लेते हैं, बीटा प्लस 1 एक साथ, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर जो है हमारा प्लस बीटा
+1 एक साथ, और ये c को इधर ट्रांसफर कर लेंगे अभी, रुक के कॉमन करेंगे यहाँ से अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, थोड़ा सा आप लोगों को सहूलियत के लिए इसको हम सिस्टम से कर दें, अल्फा बीटा प्लस कर ले करके अल्फा, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन होगा अल्फा, तो बीटा +1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कॉमन क्या होगा +1, तो बीटा +1, बीटा +1 इजकल टू c+1, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद बीटा +1 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, अल्फा +1 एक ब्रैकेट में, या पहले अल्फा लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में बीटा +1 लिख दीजिए, c को इधर ट्रांसफर कर लीजिए -c इजकल टू 1, यही ट्रांसफर करना था, ये हमारा प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा स्कूलों में दिया भी जाता है, थोड़ा सा लोगों को लगता है बच्चों को कुछ कंफ्यूज कर देंगे तो बहुत मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हमारे तैयार रहेंगे, बच्चे करके रखेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व अल्फा एंड बीटा जीरोज है, पॉलिनोमियल हमारा है px इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, और आपको ये निकालना है, a है 6, b है यहाँ 1 और c है हमारा कांस्टेंट नंबर -2। x² का जो हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल, वो a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1, b का x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर -2। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a 1/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो c हमारा क्या है -2 और ये है 6, कटने के बाद -1/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/6 है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अभी जरूरत उधर पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ -1/3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/36, यहाँ 2/3 आ रहा है -2/3, तो उधर ट्रांसफर करेंगे 2/3, एलसीएम ले लेंगे 36, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 12 3 जा 36, 12 × 2 24, 25/36 निकल गया। ये किसका निकला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू अल्फा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर, इनका आपस में अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25/36 डिवाइडेड है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी -1/3। तो अगर यही चीज हम इनटू करते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, 3/-1, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -25/12। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है कर लीजिए। तो आज का हमारा रिकैप फिनिश हुआ, और मैंने 9th का अभी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का यूटी लिया है, अपने मतलब अपने कोचिंग में इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिया है, वो पेपर आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और मेरा नेक्स्ट क्लास 10th का भी जो है एक सेकेंड फाइनल जो है टेस्ट हो रहा है, तो उसका पेपर कल होगा, तो उसको भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। गुड डे, ओके।